और ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ। को नहीं, जनता के एक एक व्यक्ति की आंखों में आंसुओं की धार निकल पड़ती है। केवल खुश रहता है तो केवल वो जो कैकेयी जैसा है या मथुरा जैसा है। आज हम स्पष्ट रूप से यही हालत अपने समाज की देख रहे हैं। वही लोग केवल खुश हैं जो मथुरा और कैकेयी की भूमिका में है। बाकी तो एक एक व्यक्ति को बांट बांट के रख दिया। क्या जरूरत थी वर्गवाद की? क्या जरूरत थी जातिवाद की? क्या जरूरत थी व्यक्तिवाद की? क्या जरूरत थी? समाज अनंत काल से रहे हैं, अनंत काल तक रहेंगे। समाज इसका नाम था, वाद इसका नाम नहीं था। वाद तो तुमने जबरदस्त अपनी स्वार्थ की रोटी सीखने के लिए इसे बात मत हो, ये तो समाज है। हम सब एक समाज में, एक नगर के गांव, केवल दो प्रश्न है, मथुरा और कैकेयी। और क्या कह रही है कैकेयी? भाई सहाय मन बिचारी, मथुरा को बिचारी, मथुरा के प्रति बदा तो समझ लेना मेरे भाई बहनों, माताएं। मथुरा जैसे लोगों को जिसने बिचारी और बिचारा कहकर संबोधित किया, उसकी हालत यही भाई जो कैकेयी की हुई है। क्या मिला उन्हें? सब कुछ पाने के लिए सब कुछ गमा दिया, ये मिलना है क्या? सब पाने की मानसिकता बनाई थी और सब चला गया, पता ही नहीं चल पड़ा। आज ऐसे ही लोगों को समझने की जरूरत है राम कथा। हम तो कहते हैं जनता को राम कथा न सुनाओ, नेता को राम कथा सुनाओ। ये लोग राम कथा सुने जरूर, ऐसा नहीं सुनते ना, वो सुनते हैं। दो चार नेता हमारी सभा में भी आते हैं, बड़े मन से सुनते हैं। याद रखो, जो इस आंकड़े से अपनी गलत मानसिकता झोंक देते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, इस पार्टी को तोड़ देंगे, इस जाति को तोड़ेंगे, इसको फोड़ेंगे, उसको मिलाएंगे, इसको करेंगे तो सब मुझे मिल जाएगा, सब माने सत्ता मुझे मिल जाएगी। उन्हें सत्ता के चक्कर में जनता को तोड़ा और फिर हालत क्या हुई? जो अयोध्या की हालत कैकेयी के सामने हुई। सिंदूर भी चला गया, सम्मान भी चला गया, बेटा भी चला गया, सब कुछ मिला क्या? सब चले तो गए। इसलिए अपने निजी स्वार्थ में हम लोग जो अपने देश को दांव पर लगा देते हैं, ये कतई ठीक नहीं है। हम सामान्य जीवन जी लें, सादा भोजन कर लें, सादा कपड़े पहन लें, सादा व्यवस्था में रह लें, लेकिन हमारी भारत माता सम्मानित हो, गौरवान्वित हो। पूरे विश्व के लिए भारत माता आदरणीय बने, श्लाघनीय बने, वंदनीय बने। ये हम सबकी भावना होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति की भावना होनी चाहिए। इसमें केवल नेता की जिम्मेदारी नहीं है। आप सब भारत माता के लाडले हैं, इसलिए भारत माता का सम्मान कैसे बढ़ेगा और किससे बढ़ेगा, उसमें हमें क्या क्या बलिदान करना पड़ेगा। उस बलिदान करने के लिए हमें याद रहना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कैकेयी कह रही है, तात मात हम सकल समानी। अब पता नहीं क्या संभाला है भैया, वो तो केवल वही जानती है। और मथुरा बेचारी हमारी सहयोगी हो गई और तब तक बोल पड़ी। ऐसा नहीं कि गलती नहीं कि मुंह से निकल जाती है, स्वयं ही बोली कि भरत सुनकर बोली, कछु के काज विधि बीच बिगाड़ा। हमको सब ठीक कर दिया मथुरा के सहयोग से, पर विधाता ने, ब्रह्मा ने थोड़ा सा कछु काज विधि, कछु मतलब महाराज दशरथ जी का शरीर छूटना कैकेयी को कछुक लग रहा है, तमाम सा काम बिगड़ गया। बड़ी चिंता की बात है कि चाहे जितने बड़े राष्ट्र भक्त का अपमान हो जाए, चाहे कितने बड़े भारत माता के समर्पित लाडले के
जीवन का रहस्य उद्घाटन न हो पाए और हम प्रसन्न बने हैं, हमें लगे कोई खास बात नहीं। चाहे कितना बड़ा वीर अपने बाल बच्चों को बिलखता रोता छोड़ करके भारत माता के सम्मान में बलिदान हो जाए, पर हमको लगता है कि कोई बात नहीं। ऐसी मानसिकता के लोग जब समाज में होंगे, देश में होंगे, क्या होगा इस देश का और भारत माता का। कह रही है कछुक, छोटी सी थोड़ी सी बात बिगड़ गई। क्या छोटी बिगड़ी? नरपति सुरपति पुर, महाराज स्वर्ग चले गए, ये तनक सी बात बिगड़ गई। अरे भैया, जिस बात को कैकेयी ने कछुक कहकर के व्यक्त किया था, वो बात सुनकर के भरत जी मूर्छित होकर धरती में गिर पड़े। सुनो, भरत का हृदय और कैकेयी का हृदय, इसलिए हमें भरत के हृदय वाले लोग चाहिए, हमें कैकेयी की मानसिकता वाले लोग चाहिए। हाहाकार करके रो पड़े और वो कथा सुनाती चली जा रही थी और सुनाते सुनाते श्री राम जानकी लक्ष्मण का वनवास भी कह दिया जो इतना सुना है। तो पिता का मरण भूल गए, जिस समय राम जी की बन जाने की बात सुनी है, पिता का मरण भूल गए। अब तो बिलक उठे हैं, कैकेयी को इतनी खरी खोटी सुनाई है जो कहने में भी संकोच महाराज क्या क्या कहा। उसी समय मंथरा आ गई। जैसे ही मंथरा आई, श्री शत्रुघ्न लाल जी ने चोटी पकड़ घसीटना शुरू कर दिया। मंथरा को बिचारी नहीं देखा, उन्होंने कहा, मैया ने कहा बिचारी, और लड़का लात मारी। भाई जिसको जैसे जो जिसके योग्य है, तो बिचारी कहने वाले का क्या हाल हुआ और लात मारने वाले क्या हाल हुआ, दोनों के अंदर देखो। शंकर जी ने कामदेव को जलाया और नारद जी ने सहलाया, सहलाने वाले का क्या हाल हुआ। ऐसे ही जो लोग अपनी सत्ता के लोग उन लोगों को सहला रहे हैं, जो इस देश की संस्कृति की जड़ में तेजाब बनकर पड़े हुए हैं और उनको सहला रहे हैं केवल इसलिए कि हमारा वोट है। इससे बड़ा दुर्भाग्य उनके लिए भी, हमारे लिए, उनके लिए भी इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आपने अपने घर में काठ की पेटी में एक काले विषधर नाग को पाल के रखा केवल इसलिए कि पूरे पड़ोसी हमसे डरे, इनके घर में नाग बैठा है, वहां जाएंगे तो हमसे हमें डसवा देंगे। इस गंदी मानसिकता से आपने जो विषधर नाग पाल के रखा है उसे दूध पिला रहे हो। जिस दिन वो पेटी खुली छूट गई अथवा उसने फल उठा के पेटी को खोल लिया और पेटी से निकला, उस दिन सबसे पहले तुम्हीं को डसेगा, क्योंकि तुमने उसको पाला है। सैकड़ों घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं, लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे, आज भी हो रही है लगातार। इसलिए विषधर होता है, वो सबके लिए विषधर है, जो उसे पाले उसके लिए भी और जो उससे दूर रहे उसके लिए भी। उसके सामने जो पड़ेगा उसको वो डसेगा। इसलिए प्यारे ध्यान से शुरू किया, भरत जी को दया आ गई, उसको छुड़वाई दिया और छुड़ाए करके कौशल्या पही के दोनों भाई माता कौशल्या की ओर चल पड़े हैं। भैया बहनों, कथा तो बहुत। घंटी दबाना मत भूलिएगा, जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद।